सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी रह गए थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 to 8। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ईडीआई, ईडीआई क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, विच ईडीआई ऑफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले तो ईडीआई पता होना चाहिए, तभी तो बेनिफिट्स बताएंगे। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई, ईडीआई पूछा जा सकता है पेपर में 2.5 में से भी, या फिर बड़े नंबर का सवाल। हाउ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज़ मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा सवाल आता है, ईडीआई तो चलो मैं बता दूंगा, अगर कुछ ऐसा सवाल आता है तो बड़ा क्वेश्चन होने का हिंट यही होता है कि कोई ना कोई हिंट मिल जाती है। आखिरी लाइन हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कैसे बेनिफिशियल है ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम से, यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर भी ऐसा ही है। ईडीआई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो एक टेक्नोलॉजी है यूज़ फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकली बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को अगर शेयर करना है और ये इलेक्ट्रिकली हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है, तब फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे ईडीआई हो रहा है। इट अलाउ बिजनेस टू ट्रांसमिट डेटा एंड डॉक्यूमेंट लाइक परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, इनवॉइस बिलिंग होती है, और शिपिंग नोटिसेस एक्सेट्रा इन अ स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल डेटा एंट्री। तो सारा काम आसान हो गया, हमें डेटा एंट्री भी नहीं करनी पड़ी, हमें इनवॉइस भी हमारा खुद बन गया, सारा बिलिंग का काम हो गया। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ ईडीआई फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन, ईडीआई हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विद पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स। जो पेपर बेस्ड होता है उसमें कॉस्ट लगती है अलग अलग तरह से, प्रिंटिंग में, मेलिंग में, डेटा एंट्री में, सब में कॉस्ट है। तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई। इंक्रीज स्पीड, स्पीड बढ़ गई, पहले टाइम लगता था बहुत ज़्यादा, हमारा कुछ भी बिलिंग का काम हो गया। तो अलाउ फास्ट कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग टाइम्स इनेबल बिजनेस टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। तो फटाफट काम होता है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई, गलतियाँ होने के चांसेस मैनुअली ज़्यादा होते हैं। ईडीआई एलिमिनेट नीड ऑफ मैनुअल डेटा एंट्री की नीड ही ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब चांसेस ऑफ एरर्स और डिस्पेरेंसी दैट हैज़ कॉज्ड इन पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स, जो दिक्कत आई है वो भी ख़त्म। इन्हांस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब फास्ट और एक्यूरेट काम होता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता ही है। तो देख रहे हो किस तरह से पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। अगला पूछ रहे हैं कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ ईडीआई क्या है। तो पेपर में कुछ भी है, ध्यान रखना, कीवर्ड्स पकड़ना कि क्या पूछ रहे हैं। वो ईडीआई के बारे में पूछ रहे हैं, फिर क्या पूछ रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं। तो पहले ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या है, सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट डेटा फ्रॉम कंपनीज इंटरनल फॉर्मेट टू ईडीआई फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा। तो अब कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है, हर कंपनी अपना, लास्ट में मान लो फुटर में अपने कंपनी का नाम लिखती है, जो भी लोगो वगैरह सेट होते हैं, मगर उसको ईडीआई में करना है, तो ये ट्रांसलेटर का काम होता है। कम्युनिकेशंस कौन हैंडल करता है, द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, विच कैन बी थ्रू इंटरनेट या वैल्यू एडिड नेटवर्क या डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन भी क्या है, एक कंपोनेंट है ईडीआई का। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ फॉर एक्सचेंजिंग डॉक्यूमेंट, जैसे X12, ईडीआई फैक्ट, या फिर ट्रेडाकॉम्स है ना। ईडीआई एप्लीकेशन दैट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग ईडीआई डॉक्यूमेंट। तो जो ऐसे एप्लीकेशन सपोर्ट करती हैं ईडीआई डॉक्यूमेंट्स को बनाने में, ईडीआई एप्लीकेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अगला क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन के जितने पार्ट थे सारे कवर हो रहे हैं। तो यही है बारीकी देखने का असली मतलब, कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आर मोर बेनिफिशियल देन ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम इन मैनी वेज। पहला क्या है, कन्वीनियंस है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैन बी मेड फ्रॉम एनी वेयर, कहीं से भी पे कर सकते हो, एट एनी टाइम, विद अ फ्यू क्लिक्स ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो कन्वीनियंस तो बहुत है। स्पीड की बात करें तो स्पीड भी जो है इंस्टेंट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट काम होता है, प्रोसेसिंग का काम है ना। मनी ऑर्डर दैट टेक डेज लगाते थे, अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र हो रही है। फिर आता है लो कॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर ऑफन लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल मेथड। तो कॉस्ट कम है, विच लोअर प्राइस फीस एंड रिड्यूस पेपर वर्क। फिर सिक्योरिटी की बात आती है तो सिक्योर ज़्यादा है। ट्रेडिशनल में तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी कि आगे जाके क्या दिक्कत आई, और यहाँ पे इंक्रिप्शन लगा दो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ भी दिक्कत है, मगर कंपैरेटिव हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे दिक्कत आई।
ओवरऑल EDI एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस, हेल्पिंग देम टू सेव टाइम एंड मनी, दोनों बचाता है। ठीक है, रिड्यूस एरर को रिड्यूस करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होती है। देखा, बड़ा क्वेश्चन आ गया VPN का। अभी हमने पिछली वीडियो में VPN देखा था। ठीक, तो व्हाट इज़ VPN? लिस्ट वेरियस प्रोटोकॉल ऑफ VPN और एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग ऑफ VPN, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमें VPN के बारे में जितना पता है उतना सफिशिएंट नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखने में, है ना। तो VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये फाइन, ये तो पता है हमें। ये एक सिक्योर एंड प्राइवेट नेटवर्क है जो अलाउ यूजर्स टू एक्सचेंज डेटा ओवर पब्लिक इंटरनेट एज इफ दे वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो पब्लिकली डेटा को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मगर ऐसा लगता है कि प्राइवेटली हो रहा है। ठीक है, इतने शिफ्ट्स आते हैं। तो VPN uses various protocol and encryption technique to ensure privacy and security of the data being transmitted। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज VPN प्रोटोकॉल क्या है? पहली है PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इसको याद कर लो, जो करना है कर लो। ये आ सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, फिर इसको डिफ़ाइन करना है। तो गीक्स और गीक्स में से देख लेना, मैंने नीचे डायग्राम बना रखा है, वो भी उसी का ही है। तो L2P यानी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। टनलिंग शब्द बार बार यूज़ हो रहा है। IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, और SSL TLS सिक्योरिटी सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी हमारी मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल्स हो गई। तो वर्किंग ऑफ VPN कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये सोर्स है GFG का, बता दिया मैंने। VPN है हमारे पास। देखो, इंटरनेट कुछ इस तरह का है। अब इंटरनेट जो है वो VPN क्लाइंट इन मुंबई, क्लाइंट जो है वो मुंबई का है। अब इंटरनेट से कनेक्टेड है। VPN कनेक्शन, VPN क्लाइंट इन टोक्यो, क्लाइंट जो है सियोल का है। ठीक है, ये तीनों जो है अलग अलग जगह हैं और हर कोई VPN से कनेक्टेड है। अब VPN के पब्लिक IP एड्रेस को लेगा VPN के थ्रू स्विचेस लेन्स और लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एट वॉशिंगटन। अब वहाँ से डेटा जा रहा है। तो देखो, वॉशिंगटन मतलब है अलग अलग लोकेशन में, मगर लैन जो है वो कहाँ से आ रही है? वॉशिंगटन से, USA से आ रही है। तो व्हेन अ यूज़र ट्राइज टू एक्सेस अ प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग अ VPN, एक प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करता है VPN के थ्रू, कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन 6 स्टेप्स के थ्रू समझते हैं। द यूज़र स्टैब्लिशेज अ कनेक्शन विद द VPN सर्वर ओवर पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट का यूज़ करके एक कनेक्शन लेता है वो VPN सर्वर पे। ठीक है, अब VPN सर्वर ऑथेंटिकेट द यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है एंड स्टैब्लिश सिक्योर कनेक्शन विद द यूज़र, और सिक्योर कनेक्शन बनाता है। तीसरा पॉइंट, यूज़र डिवाइस इनक्रिप्ट ऑल द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड एंड सेंड इट टू ए VPN सर्वर। तो यूज़र जो है इनक्रिप्ट करता है सारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है और वो VPN सर्वर को भेज देता है। अब VPN सर्वर डिक्रिप्ट करता है उस डेटा को एंड राउट इट टू द अप्रोप्रिएट प्राइवेट नेटवर्क। तो वो जिसको जाना चाहिए था वहाँ जा रहा है थ्रू VPN। और डेटा इज़ इनक्रिप्टेड अगेन एंड सेंड बैक टू द यूज़र डिवाइस थ्रू द VPN सर्वर। तो अगेन सेम प्रोसेस होता है फ्रॉम सोर्स टू, अब यहाँ पे हम यूज़र के पास आ रहे हैं। तो यूज़र डिवाइस डिक्रिप्ट द डेटा एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र। ये सब होता है VPN के थ्रू। तभी तुम देखते होगे VPN में स्पीड स्लो हो जाती है अगर तुम बेकार वाला VPN यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है ना, हर बार ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो दिस वे डेटा ट्रांसमिट बिटवीन यूज़र डिवाइस एंड प्राइवेट नेटवर्क इज़ इनक्रिप्टेड रहता है एंड सिक्योर इवन दो इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द पब्लिक इंटरनेट। भले ही वो पब्लिक इंटरनेट पे ट्रांसमिट हो रहा है मगर वो सिक्योर रहता है। तो VPNs प्रोवाइड एन एडिड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो एक अलग सी लेयर आ जाती है प्राइवेसी की टू द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, जिसलिए मेकिंग देम यूजफुल फॉर रिमोट वर्कर्स, ट्रैवलर्स एंड बिजनेस विद मल्टीपल लोकेशन। ठीक है, जिनकी लोकेशन अलग अलग है। एक बड़ा क्वेश्चन फिर से आ जाता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमारा इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम क्या होता है ना। तो इनको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, तो हर एक के बारे में डिटेल में बताना चाहिए। और इंट्रूशन डिटेक्शन मेथडोलॉजीज़ क्या क्या हैं, 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स भी समझाओ। तो देखो, फंस जाओगे तुम अगर तुम्हें 3 टाइप्स नहीं पता होंगे तो, क्योंकि हम लिख के आ जाते कैसा भी थ्रेट हो, हम एक्टिव पैसिव लिख देते हैं, ह्यूमन इनह्यूमन, इंटेंशनल अनइंटेंशनल। ठीक है,
तो उस चीज़ से बचना। 3 टाइप एग्जैक्ट याद करके रखना। IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आर 2 सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वेरियस साइबर अटैक्स। तो प्रिवेंट कर रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो ना। अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करना हमारा काम है साइबर अटैक से। तो मेन डिफरेंस बिटवीन IDS एंड IPS इज़ दैट IDS डिटेक्ट इंट्रूशन एंड अलर्ट द सिक्योरिटी टीम। सिक्योरिटी टीम डिटेक्ट करना यानी पता लगाना, जैसे फायर वो होता है फायर डिटेक्शन, तो डिटेक्ट करता है और तुरंत सिक्योरिटी टीम को बता देता है। मगर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो डिटेक्ट तो करता ही है, साथ में प्रिवेंट भी करता है ना। जैसे CRC और हेमिंग कोड हो गया। CRC चेकसम होते हैं, हेमिंग कोड जो है हमें बता भी देता है कहाँ कहाँ एरर आ रहा है। तो प्रिवेंट इंट्रूशन फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। अब IDS वर्क बाय मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक चेक करता है, कहीं भी उसको लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो वो इन्फॉर्म करता है। कंपेयरिंग इट टू द सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स चेक करता है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, और सिग्नेचर टू बी आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी। वंस एन इंट्रूशन इज डिटेक्टेड एन अलर्ट इज जनरेटेड एंड सेंड टू द सिक्योरिटी टीम। कुछ भी घुसपैठ आता है तो तुरंत सिक्योरिटी टीम को अलर्ट जाता है। IDS कैन बी इधर नेटवर्क बेस्ड या होस्ट बेस्ड, कुछ भी हो सकता है। आई बात अब IPS की। अब IPS ऑफिसर जो है वो डिटेक्ट तो करता ही है, साथ में प्रिवेंट भी करता है बाय ब्लॉकिंग ट्रैफिक को ब्लॉक करके दैट वायलेट द प्री डिफाइंड रूल्स। जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं, उनको प्रिवेंट भी करता है। तो IPS इज इंस्टॉल्ड इन लाइन विद नेटवर्क ट्रैफिक एंड इज ऑटोमेटिकली टेकन एक्शन टू ब्लॉक द ट्रैफिक इफ़ इट इज़ आइडेंटिफाइज एज इंट्रूजन। तुरंत ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है अगर वो इंट्रूजन लगता है तो। कुछ ना कुछ फायरवॉल का तुम्हें फील आ रहा होगा। These are various methodologies for intrusion detection such as signature based या anomaly based and hybrid based। तो signature based IDS क्या होते हैं, intrusion detection system क्या होते हैं। This methodology is used to detect known attack based on a signature database of known attack pattern। ठीक है, पैटर्न उसको एनालाइज रहता है। फिर आता है anomaly based। This method is used to detect unusually abnormal behavior इन द नेटवर्क दैट में इंडिकेट एन अटैक। ठीक है, नेटवर्क में एबनॉर्मल बिहेवियर आया, अब ज़रूरी नहीं होता अटैक है, मगर हम एटलीस्ट हमें वार्निंग तो मिल गई। हाइब्रिड बेस्ड यानी दिस मेथड इज़ बोथ सिग्नेचर बेस्ड एंड एनॉमली बेस्ड, है ना। तो ये पैटर्न को भी और साथ में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर को चेक कर लेता है एक साथ एंड रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव। सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स दैट IDS एंड IPS कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंक्लूड। अब क्या है कॉमन टाइप के थ्रेट, मालवेयर हो गया, मलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस वॉर्म ट्रोजन, कहानी लिख दो, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगेन जहाँ जहाँ अगर तुमने कुछ पढ़ा है ना इस या जहाँ पे भी अगर सिलेबस का तुमने कुछ पढ़ा है और उसको यूज़ करना आ गया किसी आंसर में, भले ही वो क्वेश्चन में ना आया पूछा जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस घुसा दो इसमें। ठीक है, क्या होता है, SQL इंजेक्शन, एक नया, अगर नहीं पता तो मलिशियस कोड होता है वेबसाइट SQL डेटाबेस स्टील करने के लिए, कंप्रोमाइज द वेबसाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है डिटेल में पढ़ोगे, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें तो जा सकते हो। इन समरी IDS एंड IPS आर 2 important security mechanisms that help protect network from cyber threats। IDS detect intrusion and alert the security team और IPS detect prevent intrusion from occurring। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, मतलब इन समरी अगर तुम लिख दोगे ना, जो आखिरी कंक्लूजन होता है, बहुत हेल्प होती है इससे तुम्हारे आंसर की लेंथ बढ़ाने में भी और चीज़ों को स्पेसिफाई करने में भी, सिस्टमेटिक आंसर दिखने में भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यूनिट 4 का क्रिप्टोग्राफी में से ये सवाल जो है वो बहुत कॉमनली आस्क्ड है, तो इसके लिए तैयारी रहना। विच टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज़ मोर सिक्योर एंड वाई, कौन सी ज़्यादा सिक्योर है और क्यों। और एक्सप्लेन डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज एल्गोरिथम फॉर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, बताओ भाई। तो सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आर पॉपुलर मेथड ऑफ इनक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। ये देखो कितनी स्टार्टिंग की लाइन देखो कितने अच्छे से लिखी है, वरना हम बता दें द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ एज फॉलोज। ये अच्छी लाइन है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ सिंगल सीक्रेट की। मैंने यूनिट 4 में भी इस पर ज़्यादा फोकस करा था, भले ही उसको पूरा नहीं बताया था मगर तुम्हें नोट्स दे दिए थे। सीक्रेट की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, द सेम कीज़
शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द डेटा, सेम की शेयर रहती है सेंडर और रिसीवर पे। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज़ इट्स स्पीड एंड एफिशिएंसी, बट द की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। बस की को संभाल के रखना, जहाँ की लॉस वहाँ दिक्कत। असिमेट्री क्या होती है, अलग अलग सेपरेट कीज़ यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। वन की, द पब्लिक की इज़ मेड अवेलेबल टू एनीवन, जो भी चाहे। तुम मेरे को मैसेज भेजना चाहते हो कुछ, तो पब्लिक की मेरी ले लो और उसमें कुछ लिख डालो, उसमें मैसेज को लिख के लॉक कर दो, फिर वो जो खुलने वाला है वो मेरी प्राइवेट की से खुलेगा, तो इसका मतलब मैं ही इसको रीड कर पाऊँगा। ठीक है। वन की, द पब्लिक इज़ मेड अवेलेबल टू एनीवन वो वांट टू सेंड। अच्छा, ये तुम सोच रहे हो कि चाबी कहाँ से आएगी, है ना, तो ऐसे ऐसे सवाल आने नहीं चाहिए। ऐसे व्हाट्सएप में जो हम यूज़ करते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो कोई चाबी का चक्कर नहीं होता, मगर इंटरनली काम चलता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज़ इट इन्हांस सिक्योरिटी, बट इट्स स्लो एंड लेस एफिशिएंट देन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, देखो, एक अच्छी बात यह है इसकी कि इन्हांस कर देता है सिक्योरिटी को, क्योंकि एक बार की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो दिक्कत है, मगर यहाँ दो की है तो सिक्योरिटी तो इन्हांस हो गई, इसमें कोई दोहराया नहीं है। मगर कॉम्प्यूटेशनल जो है उसकी क्या है, एक्सपेंसिव है, स्लोअर हो जाता है इस वजह से। ठीक है, लेस एफिशिएंट रहता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से। तो इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी एसिमेट्रिक की इज़ कंसीडर्ड मोर सिक्योर। जाहिर सी बात बताया मैंने, बिकॉज प्राइवेट की हैज़ नेवर शेयर्ड विद एनीवन। प्राइवेट की जो है वो कभी शेयर ही नहीं होती है। दिस एलिमिनेट द रिस्क ऑफ थर्ड पार्टी इंटरसेप्शन, ऐसा रिस्क ही नहीं होता है। एंड एसेस द डेटा, हाउएवर इट इज़ कॉम्प्यूटेशनली मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई ईजी सा शेयर है जिसमें ज़्यादा रिस्क, मतलब ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल बात नहीं है, तो सिमेट्रिक की का ही यूज़ करा जाए, क्योंकि फास्टली काम हो रहा है। अब बात आते हैं डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम। ये वाला मैंने जो फ़ोटो काटा है, ये गेट रिसर्च गेट ऐसे कुछ था। ठीक है, इज़ अ पॉपुलर मेथड फॉर एक्सचेंजिंग सिमेट्रिक की इन अ सिक्योर मैनर। एक है पॉपुलर मेथड है एक्सचेंज करना सिमेट्रिक की को सिक्योरली। ठीक है, सिमेट्रिक की क्या होता है, एक ही होती है, उसको सिक्योरली कैसे एक्सचेंज करा जाए। तो द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू क्रिएट अ शेयर्ड सीक्रेट बिटवीन टू पार्टीज़, और दे शेयर की इन इज़ देन यूज फॉर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब जो शेयर करी है वो की दोनों के लिए कॉमन हो गई, तो इसके लिए करना क्या है, देखो एलिस और बॉब बहुत फेमस है। तुम जहाँ भी जाओगे हमेशा इन्हीं का नाम सुनोगे, मतलब जैसे मैंने बताया था राम और श्याम का। तो एलिस एंड बॉब एग्री ऑन पी एंड जी। तो क्या हुआ, सेलेक्ट्स प्राइवेट की। एलिस क्या करती है, प्राइवेट की लेते हैं, बॉब भी यही करता है, प्राइवेट की इसकी प्राइवेट की बी है और एलिस की ए है। कंप्यूट्स हर पब्लिक की, उसने अपनी पब्लिक की कंप्यूट करी, जी की पावर ए मॉड पी, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, और कंप्यूट्स जी की पावर बी मॉड पी की पावर ए मॉड पी, जी की पावर बी ए मॉड पी, है ना, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट जी ऑफ एफ और एफ ओ जी जो करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फिर क्या करा उसने भी, अपने राइट हैंड साइड पे भी बॉब ने यही करा, और फिर दोनों ने पब्लिक चैनल पे एक्सचेंज करी, और शेयर्ड सीक्रेट जो था वो के इज इक्वल्स टू जी की पावर ए बी मॉड पी था, तो शेयर्ड सीक्रेट की हो गई। तो इन डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम, टू पार्टी एग्री ऑन लार्ज प्राइम नंबर्स एंड अ बेस नंबर। ठीक है, दो चीज़ों पे एग्री होती है, लार्ज प्राइम नंबर पे और बेस नंबर पे। ईच पार्टी देन सेलेक्ट्स अ सीक्रेट नंबर एंड कैलकुलेट अ पब्लिक वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइम नंबर। ठीक है, दोबारा से सुनो कि हर पार्टी सेलेक्ट करती है एक सीक्रेट नंबर को, पार्टी यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है या जो भी है, एंड कैलकुलेट अ पब्लिक वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइम नंबर और द बेस नंबर एंड सीक्रेट नंबर। ये सारी चीज़ें फैक्टर्स लेते हैं, और द टू पार्टीज देन एक्सचेंज देयर पब्लिक वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट अ शेयर्ड सीक्रेट वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं शेयर्ड सीक्रेट वैल्यू को यूजिंग देयर ओन सीक्रेट वैल्यू एंड the other party public value. The shared secret value is then used as a symmetric key for encryption and decryption of data. होप तुम्हें डायग्राम से क्लियर हुआ होगा मैंने जो बोला है, या पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँगा तो कांस्टेंट रहेगी स्क्रीन और तुम्हारा मन बढ़ जाएगा, फिर नींद आने लगेगी। तो समरी क्या है, बोथ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हैव देयर ओन एडवांटेज। किसी के अपने अपने एडवांटेज है, और सिमेट्रिक की फास्टर है, एफिशिएंट है, असिमेट्रिक की कंसीडर मोर सिक्योर। और डेफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम जो है एक पॉपुलर मेथड है फॉर सिक्योरली एक्सचेंजिंग सिमेट्री की इन
टू पार्टी कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी डायग्राम बना के तुम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दोगे एलिस और बॉब का जो मैंने बताया, तो काम हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि शॉर्ट नोट लिखना है बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन वेब पे। ठीक है, बहुत ही कहानी भरा क्वेश्चन है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन वेब रिफर टू द एक्टिविटी और एक्सचेंज दैट अकर बिटवीन टू और मोर पार्टीज थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हमने अभी अभी ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें हम डेटा एक्सचेंज कर रहे थे। द वेब हैज़ रिवोल्यूशनाइज द वे बिजनेस कंडक्ट ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन। और टुडे कस्टमर ऑनलाइन शॉप करते हैं, बिल्स पे करते हैं, ये सारी कहानी है। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है कि एफिशिएंसी होती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है और लार्ज कस्टमर बेस मिलता है। ठीक है, ज़्यादा लोग डील हो पाते हैं। मगर बिजनेस मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द रिस्क। मगर ये ज़रूरी है कि रिस्क भी है इसमें इतना ही, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर बेस उतना ज़्यादा इंट्रूजन भी पॉसिबल है। तो इन्वॉल्व कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन वेब सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट या फ्रॉड या साइबर अटैक कुछ हो गया। टू मिनिमाइज दिस रिस्क द बिजनेस मस्ट इम्प्लीमेंट एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ेगा और फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगला है कि लीगल चैलेंजेस फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या लीगल चैलेंजेस हैं? तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशन। ये सारे टर्म्स याद कर लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारे टॉपिक का नाम है या सिलेबस का नाम है जो कल पेपर में आ रहा है। तो ये सारी टर्म्स लिख दोगे तो मज़ा आ जाएगा। मतलब जहाँ भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शब्द आया वहीं घुसा दो कि एक क्रिटिकल आस्पेक्ट है मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस में। एन ऑर्गेनाइजेशन फेस न्यूमरस लीगल चैलेंजेस इन इंश्योरिंग प्रोटेक्शन और सेंसिटिव डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अगर आंसर फ्रेम करने में दिक्कत आती है तुम्हें, तो ऐसी चीज़ें याद रहने का बहुत फ़ायदा है। तो कोशिश कर लो एटलीस्ट पहली लाइन ध्यान में रखना। दीज लीगल चैलेंजेस इंक्लूड कंपाइलिंग विद वेरियस रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड जैसे GDPR, HIPAA एंड PCI DSS एंड डीलिंग विद लीगल इशू रिलेटेड टू डेटा ब्रीचेस, साइबर अटैक एंड अदर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है। अगला काम है थोड़ा इनके बारे में सर्च करना है, क्या पता आ जाए। टू ओवरकम दीज लीगल चैलेंजेस बिजनेस मस्ट इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी। तो बिजनेस को पॉलिसीज़ बढ़िया होनी चाहिए। Procedure conduct regular risk assignment, ensure that security measures are compliance with relevant revolution regulation and standards। ठीक है, जैसे मॉक ड्रिल होती है वैसे हमारा तैयार रहना चाहिए सिस्टम कोई भी इंट्रूशन से बचने के लिए। बिजनेस मस्ट ऑल्सो हैव अ प्लान इन प्लेस डील विद सिक्योरिटी इंसिडेंट, कि डेटा ब्रीच ना हो जाए या साइबर अटैक ना हो जाए, और बी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इफेक्टिवली टू माइग्रेट एनी डैमेज। और एडिशनली बिजनेस शुड वर्क क्लोजली with legal expert to ensure that their security measures are in compliance। तो उनको क्या लीगल एक्सपर्ट्स को भी साथ रखना है कि कम से कम जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो हमारे पूरे रहें विद रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन टू हैंडल एनी लीगल इशू। जो लीगल इशू हो जाता है, ठीक है, वो कहेंगे कि डेटा तो पब्लिकली एक्सेसिबल था, तो कंपनी लीगल इशू लड़ेगी उसके लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास एक लीगल टीम भी होनी चाहिए जो एक्सपर्ट्स हों अपने फील्ड में। तो यही था हमारा 2017 का पेपर। होप तुम्हें पसंद आया, समझ आया, और क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं ही, और क्या क्वेश्चन आ जाएगा ये मैं भी कैसे बता सकता हूँ। तो तैयार रहना और लिख के प्रैक्टिस कर लेना।